दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भले नंबरिंग यहाँ पे आपको गड़बड़ दिखाई दे सकता है, नंबरिंग गड़बड़ होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, रंगून। 1857 की क्रांति में आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और मुगलों के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। इनको 1857 क्रांति के बाद रंगून भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाए 1931। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था, और जो है इसको बनाने में टोटल 10 ईयर का समय लगा था। कितने टाइम लगा था, 10 ईयर का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यंपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यंपगत का सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यंपगत का सिद्धांत दिया गया था। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिन राजाओं के मतलब कोई भी संतान नहीं हुआ करती थी, तो उनका राज्य जो है हड़प लिया जाता था, ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था, उसी को व्यंपगत कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम व्यंपगत का सिद्धांत आया था 1848 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन काल में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश काल में धन प्रवास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश हमारे देश से धन लूट के लेके जाते हैं, जिसके बदले में कोई भी मुनाफा हमारे देश को नहीं होता है। तो किसने बताया था धन प्रवास का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ए पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था पुस्तक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पे पहुंचा था, और वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली नागरिक था, और इसने जो है समुद्री मार्ग की खोज करी थी। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, और मुंबई से ठाणे के बीच जो है 34 किलोमीटर जो है रेल चलाई गई। प्रथम रेल 1853 में हुई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक तानसेन थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो आपको पता होगा पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1986 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर स्थल 1986 में स्थापित करा। हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सुलह ए कुल क्या होता है? सभी के लिए शांति, अर्थात सुलह ए कुल का मतलब क्या होता है? सभी के लिए शांति। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना करी गई थी, जो कि हड़यक वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? हड़यक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस राज्य से, अभी जैसे कि बताया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? हम्पी थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का स्थापना किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो अशोक किस वंश के शासक थे? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मौर्य वंश के शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट के द्वारा ग्रहण की गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट के द्वारा ग्रहण की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल जो है 323 से 298 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुराणों की टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18 है टोटल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना किसने करी थी? महर्षि वेद व्यास ने करी थी, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो जैसा कि आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जो है जय हिंद का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी में ही दिया गया था। वहाँ के हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जर्मनी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? टोटल 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, और तीसरा है आपका जाके वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितने आश्रम होते हैं? 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ। यदि स्वतंत्र पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन गणतंत्र पूछ रहा है तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए भारत को गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी। इसमें प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। उसमें से अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो हम लोग से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसलिए जो है हम लोग से एक दिन पहले वो जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और 1945 तक चला था। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।